नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल को दिल्ली में घेरा है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई मौका केजरीवाल को देना नहीं चाहती। पूरी ताकत के साथ एमसीडी चुनाव में मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत लगा रही है जो कभी नहीं लगाई। और उसका एक कारण है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल की सरकार दूसरे टर्म में आई है, उसके बाद से जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, जो जनता के प्रति अन्याय हुआ है और जो दिल्ली के दंगे हुए, उसके बाद आम आदमी पार्टियों के जो कनेक्शन दंगाइयों के साथ दिखाई दिए, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों के पक्ष में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता खड़े हुए दिखाई दिए, रोहिंग्या घुसपैठियों के पक्ष में आम आदमी पार्टी के लीडर खुलकर काम करते दिखाई दिए। इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि केजरीवाल को यहीं दिल्ली में अब जब तक इनका कार्यकाल है सरकार का, तब तक इनके पैरेलल में हमें वो काम करना है ताकि हमारा देश और देश की राजधानी दिल्ली ये सुरक्षित रहे और लोगों को वो सुविधा मिले जो केंद्र सरकार देना चाहती है। असल में आपको बता दूं, जो केंद्र सरकार की योजना है, जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना में मोदी जी का विजन है कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो कच्चे मकान में रहता है, झुग्गी में रहता है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, हर गरीब को उसको पक्का घर देंगे। तो वन रूम सेट फ्लैट बना करके पूरे भारत में हर राज्य में मोदी सरकार उस योजना पर अमल कर रही है और अभी तक 1 करोड़ गरीब लोगों को उनके मकान दिए जा सके। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी राज्य में हैं। केंद्र सरकार 2014 से इस प्रयास में है कि दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले गरीब लोगों को भी उनके मकान मिले, लेकिन राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार इस पर सहमत नहीं होती और जिसके कारण आज मोदी सरकार को 8 साल केंद्र में हुए, अभी तक 3000 फ्लैट बनाकर दे पाए, जबकि यहां जो गरीबों की संख्या है जिनके पास अपना मकान नहीं है वो कहीं ज्यादा है। वो संख्या लाख के करीब भी हो सकती है। अब ये 3000 मकान अभी हाल ही में मोदी जी ने सौंपे हैं गरीबों को कि जहां झुग्गी वहीं घर, उस योजना के तहत। इसी तरह आयुष्मान योजना, गरीब लोगों को फ्री में प्राइवेट अस्पताल में भी साल का 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की पावर वो कार्ड देता है आयुष्मान। वो दिल्ली में लागू नहीं है। केजरीवाल जी को लगता है अगर वो लागू कर दिया तो मोदी जी का नाम होगा, तुम्हारी वोट घटेगी। वोट के चक्कर में आम आदमी, गरीब आदमी की जान से खिलवाड़ ये दिल्ली में हो रहा है। इसी तरह उज्ज्वला गैस का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह जो किसान हैं सम्मान निधि, उनको डायरेक्ट केंद्र सरकार दे रही है, उसमें भी रोड़ा। और इसी तरह जो योजना महिलाओं के लिए है, स्वयं सहायता समूह, उत्तर प्रदेश में चल रही है, गुजरात में चल रही है। 10 महिलाएं समूह बना करके अपना कोई व्यापार करें, अपनी कोई दुकान चलाएं, कोई लघु उद्योग करें, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करें। गुजरात के अंदर जहां केजरीवाल जी महिलाओं की वोट पाने के लिए 2000 रुपए फ्री में देने की बात कर रहे, वहां मोदी जी ने पहले से ही स्वयं सहायता समूह को, महिलाओं को, 10 महिलाओं का ग्रुप, 1 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन, 1 लाख का ट्रांजैक्शन ठीक हुआ, उसके बाद तुरंत 10 लाख तक का लोन, उसके बाद आपने कंपनी रजिस्टर करा दी तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन महिलाओं के ग्रुप को। अब ये योजना है, इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी के चलते ना तो महिलाओं को उनका लाभ मिल पा रहा है, ना गरीब को मकान मिल पा रहा है, ना गरीब को इलाज फ्री मिल पा रहा है। ये सब योजनाओं पे अटका रखा और इसीलिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी है कि एमसीडी चुनाव में कम से कम हम रहेंगे तो एमसीडी के जरिए गरीबों का भला करेंगे, दिल्ली की सेवा करेंगे। अब इसमें जो बीजेपी है उसने अपने धुरंधर स्टार प्रचारकों को एक साथ रोड शो में उतारा। उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा आए, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी आए, उसके अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम आए, उसमें जेपी नड्डा जी की रैली, मीनाक्षी लेखी, और ये सब एक साथ रोड शो में उतरने का तय हुआ रविवार के दिन। इस पर केजरीवाल जी बौखला गए और उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पर अभी चर्चा छिड़ी हुई है
कि केजरीवाल जी कैसे किसी नेताओं को राजा महाराजा और हमला कह सकते हैं। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, आज भाजपा दिल्ली पर हमला करने जा रही है, इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला करने आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं किस तरह की भाषा है। ये जो हेमंत बिस्व शर्मा है, ये केजरीवाल की तरह, भगवंत मान की तरह ही एक राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री हैं। जो आप देखिए कि जेपी नड्डा है, वो एक पार्टी के अध्यक्ष है। इसी तरह अगर यहां मीनाक्षी लेखी आती हैं तो वो सांसद है, दिल्ली की चुनी हुई सांसद है। अगर विधुड़ी जी कहीं कोई सभा करते हैं तो वो चुने हुए दिल्ली के प्रतिनिधि है। लेकिन आप ये कहते हो कि बीजेपी अपने राजा महाराजाओं को लेकर हमला करने आ रही है। ये हमला है क्या? तो आप गुजरात में जो प्रचार के लिए भगवंत मान को लेकर गए, जो आपके कई सारे यहां के सत्येंद्र जैन तो जेल में है, मनीष सिसोदिया गए, तो ये राजा महाराजा हमला करने गए थे क्या गुजरात पे? ये सवाल है भाई। आप तो वहां पहुंच गए, ये चुनाव है, पार्टी के पास नेता है, तो अपनी ताकत लगाएंगे। आप भी तो अपने लीडरों को लेके गए। आप राजा महाराजा किसको कह रहे हो? क्या पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी से जुड़े हुए विधायक, पार्टी से जुड़े हुए सांसद ये राजा महाराजा होते हैं क्या? किस तरह की भाषा है? क्यों है ये भाषा? क्यों बौखला रहे हो? आप अपने तरीके से प्रचार करिए। आपके ऊपर तो आरोप है कि झूठ बोलते हो आप, हर बात में झूठ, हर बात में यू टर्न। आप कहते थे वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, आज पता लग रहा है आप जेल की भी चर्चा कर रहे थे कि नेता लोग अपना एक सेल रखते हैं जेल में, हम आएंगे तो सब खत्म कर देंगे। लेकिन वहीं वीडियो आ गई, सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे जेल के अंदर। तो आप वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाह रहे थे और जेल की चर्चा आपने की बाकायदा भाषण में कि हम आएंगे तो जेल के अंदर जो वीआईपी सेल बने हुए हैं जिनमें नेता लेटकर आराम फरमाते हैं, हम वैसे सभी खत्म करेंगे। लेकिन पोल खुल गई, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सीसीटीवी लगा हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। आप कह रहे हो साहब बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कोई बीमार रीढ़ की हड्डी का नहीं है जिसको सिर की चंपी करनी होती हो, पैर दबाने से फायदा मिलता हो। ये तो सीधी सीधी मसाज है। आप कह रहे हो ये फिजियोथेरेपी हो रही है, तो फिजियोथेरेपी के जो लोग हैं, डॉक्टर है, वो नाराज हो रहे हैं कि एक चंपी करने वाले को, मसाज करने वाले को, जो जेल का एक नौकर है, उसका वीडियो आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी हो चुकी है, पहचान हो गई कौन है वो कह रहे हैं फिजियोथेरेपी। आप डॉक्टर का अपमान कर रहे हैं। मालिश करने वाले को, पैर की मालिश और सिर के मालिश करने वाले को और पैर दबाने वाले को आप फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हो, तो ये अपमान हुआ है। तो आज किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, दिखा रहा है कि केजरीवाल जी को लग गया कि गुजरात में तो गए, वहां तो 5 सीट मुश्किल से आ रही है, सुपड़ा साफ जिसको कहते हैं, वहां होने जा रहा है। 100 सीटों पर जमानत जब्त होने जा रही है। दिल्ली की एमसीडी भी गई, और दिल्ली की एमसीडी, इनको लगता है कि किसी तरह अगर ये आ जाए तो जो कारनामे इन्होंने दिल्ली में सरकार में रहते हुए किए हैं, क्योंकि वहां स्कूल मॉडल के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया है दिल्ली में। आप देखें, केवल रंग पुताई करी और बाथरूम को क्लासरूम बता दिया, पेमेंट ले लिया गवर्नमेंट से, उसकी जांच चल रही है उस घोटाले की। पानी का बिल, उसका पता नहीं बैंकों में ले लिया प्राइवेट में, बिजली का बिल, उस पर घोटाला। तो इनको लगता है ये एक और पैसे मारने की जगह मिलेंगी अगर यहां आ जाते। कुल मिलाकर के बौखलाहट है, और बौखलाहट में इस तरह का मतलब बयान देखिए, ट्वीट देखिए कि बीजेपी आज जो है दिल्ली पर हमला करने आ रही है। क्या रोड शो कहीं किसी प्रदेश पे हमला होता है? क्या रोड शो करना इस देश में अपराध है? क्या रोड शो करना कोई राजा महाराजाओं का काम है इस देश में? क्या राजा महाराजा हैं? रोड शो तो आपने कितने किए हैं, दिल्ली में किए, आपने हिमाचल में किए, जहां आपका कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीडरशिप है, बड़ी पार्टी है, तो उसके पास नेताओं की भरमार है, और इसलिए वो तो अपने नेताओं को ऐसे ही उतारेगी भाई, हर सीट पे उतारेगी। उसके पास इतने स्टार प्रचारक है कि वो हर एक जो एमसीडी का सीट है 250, हर एक सीट पर अपना एक स्टार प्रचारक ला सकती है। उसके पास लंबी लाइन है, और उनको पैसा भी नहीं देना, कोई बॉडी मसाज नहीं देनी। राष्ट्रभक्त लोगों की लंबी लाइन भारतीय जनता पार्टी में है। इसी से केजरीवाल जी घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया,
अचानक इतने सारे लीडर आ गए। अरे भाई, संडे का दिन है, सब लोग घर में हैं, इसका इफेक्ट जाएगा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परिपाटी है कि चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे ग्राम सभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, फिर चाहे लोकसभा के हो, एक भी चुनाव में वो ऐसा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते हैं कि ये छोटा चुनाव है, छोड़िए। पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। कार्यकर्ता अपनी पूरी जी जान लगाकर लड़ता है, पैसे के लालच में, खाने के लालच में नहीं। तो ये सब चीजों से केजरीवाल जी बौखला गए हैं। बहरहाल उनके इस वर्ड पर काफी घमासान छिड़ा है कि वो हमला कैसे मान रहे हैं। भाई, ये हमला करने वाले राजा महाराजा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता अपना फर्ज निभाने आए हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि पार्टी यदि कहीं मैदान में है चुनाव के, तो वो अपना 100% दें। बहरहाल केजरीवाल जी का जो ये ट्वीट है, जो ये बयान है, ये दिखा रहा है कि उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि उनके हाथ से हिमाचल गया, उनके हाथ से गुजरात भी गया। जा ही रहा है, नतीजे सब आना बाकी है। सर्वों में 5 सीटें, तो उनको लगता है अब एमसीडी भी हाथ से जाएगी। देखना होगा आखिरकार होता क्या है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी दिलचस्प होने जा रहा है। वंदे मातरम।